हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, रोड के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं उनका जो व्हील होता है वो अलग तरह का होता है, लेकिन रेलवे का व्हील वैसा नहीं होता। रेलवे के केस में आप जानते हो, यहाँ पे व्हील में फ्लेंजेस होते हैं जो कि ट्रेन के मूवमेंट को गाइड करते हैं, है ना। व्हील में यहाँ पे क्या होते हैं भाई, फ्लेंज होते हैं जो कि ट्रेन के मूवमेंट को गाइड करते हैं। इस तरह का कुछ व्हील का शेप होता है, ठीक है। अब ये जो व्हील रेल सेक्शन के ऊपर चलती है, तो ये जो फ्लेंज ऑफ व्हील है ना, इसी को तो हम फ्लेंज ऑफ व्हील कहते हैं। फ्लेंज यही गाइड करती है इस व्हील के मूवमेंट को रेल के ऊपर। तो जब रोड के ऊपर गाड़ी चलती है, वो तो ड्राइवर के हाथ में स्टेयरिंग है, जिधर मन करे उधर वो घुमा लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट रोड, फ्लैट टायर, उस तरह का। लेकिन ट्रेन के केस में ऐसा नहीं है, ड्राइवर के पास उतना कुछ कंट्रोल होता नहीं है। यहाँ पे ये जो व्हील है, व्हील का स्ट्रक्चर है, व्हील का जो डिजाइन है, ये ट्रेन के मूवमेंट को ऑटोमेटिकली गाइड करता है रेल्स के ऊपर। तो अब ऐसे केसेस में अगर कोई एक रेल है, मतलब कोई एक ट्रैक है, उस ट्रैक से कोई दूसरे ट्रैक के ऊपर ट्रेन को लानी है आपको, तो आप कैसे लाओगे, कैसे टर्न करवाओगे। उस टर्निंग के लिए जो अरेंजमेंट है उसी को हम कहते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग सिस्टम। आप समझने का कोशिश करिए, इसका और भी यूज किया है। जैसे कि जनरली होता क्या है, पहले समझिए, इसका बैकग्राउंड बेसिक समझिए, है ना। इन सब चीजों को समझने वाली जरूरत है। इनको नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझो पहले, वो जरूरी है। जैसे कि ये मान लो यार, जनरली होता क्या, कोई भी स्टेशन के ऊपर ये कोई एक ट्रैक है, ये कोई एक ट्रैक है, ठीक है। तो ये इधर से ट्रेन आ रही है मान लो, ठीक, इधर से ये जा रही है, ये अप हो गया मान लो, ये डाउन हो गया मान लो। तो मेन लाइन दो ही होता है जनरली, है ना, एक अप वाला एक डाउन वाला। आजकल आप देख रहे हैं धीरे धीरे रेल मंत्री कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, थर्ड लाइन बन रहा है बहुत अलग अलग जगह पे, है ना। आजकल तो अभी अभी तो फिलहाल तो थर्ड लाइन वाली सिस्टम चल रही है, कहीं कहीं पे थर्ड लाइन बन गई है ना। तो डबल लाइन से तीन लाइन पे हम लोग जा रहे हैं अभी, फिर फोर्थ लाइन बनेगा। इस तरह से ट्रैक, ये नए नए ट्रैक बनते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, लैंड एक्वायर होते रहेंगे, नए नए ट्रैक बनते रहेंगे। अभी देखिए, मान लो कोई स्टेशन वाला लोकेशन है, तो मेन लाइन के ऊपर तो हाई हाई ट्रैफिक है ना, वो तो उधर से ही सब लाइन को, मतलब सब ट्रेन को गुजरनी है, क्योंकि ये मेन लाइन हजारों हजार किलोमीटर तक जा रही है। अप में देख लो या डाउन में देख लो। तो इस मेन लाइन के ऊपर अगर स्टेशन पे आपको कोई ट्रेन को रोकना है, जैसे गुड्स ट्रेन वगैरह का पर्पस क्या होता है, माल को लोड करना है, अनलोड करना है, ये सब चीजें, उसमें टाइम लगता है, 6-7 घंटे लगते हैं मान के चलो। तो या सीमेंट की बोरी आ गई कभी मान लो, या चावल आ गया, दाल आ गया, कुछ आ गया, या चीनी आ गया, तो अब उनको, या कोयला गाड़ी है यार, अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसको मेन लाइन के ऊपर खड़ा कर देंगे, नहीं करते, क्योंकि मेन लाइन पे तो ट्रैफिक है। तो हम क्या बनाते हैं, लूप लाइंस। इसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेशन वाले लोकेशंस पे लूप लाइन। इससे रिलेटेड अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, उसके बारे में भी मैं आइडिया दूंगा। तो हम क्या बनाते हैं, लूप लाइंस बनाते हैं। तो ये है आपका लूप लाइन, जो कि स्टेशन लोकेशन पे है। तो क्या करते हैं, लूप लाइन, बहुत सारे लूप लाइन होते हैं, यहाँ पे दो दिखाया, 5, 6, 10, 8, जैसे प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। लेकिन वहां से जब बाहर निकलते हो, 1-2 किलोमीटर निकल निकल जाते हो बाहर, तब देखते हो यार आगे पीछे स्टेशन के तो दो ही ट्रैक है, एक आगे गए और मतलब दो ही पैरेलल ट्रैक आपको दिखेंगे। लेकिन स्टेशन पे यार आते आते तो ये तो 15, 20, 30 हो जाते हैं, ये कैसे हो गया फिर, स्टेशन पे आते आते इतना सारा हो जाता है। तो वो सारे लूप लाइन्स है ना, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, लूप लाइन उसको हम बोलते हैं। तो आप समझो होता क्या है। तो ये मेन ट्रैक से लूप लाइन पे कोई ट्रेन कैसे आएगा, अपने आप तो नहीं आ सकता। इसके लिए हमें इस तरह का और कुछ आप ट्रैक वगैरह देखते होंगे, इस तरह से ट्रैक वगैरह प्रोवाइडेड होती है। तो ये यहाँ पे जो सिस्टम यूज होती है, वो यूज होती है पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाली। समझ में आ रहा है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का सिस्टम वहां पे लगाते हैं, ताकि मेन लाइन से लूप लाइन में इजीली आपका ट्रेन डाइवर्ट हो जाए, उसका डाइवर्जन हो जाए। समझ में आ रहा है बात, ओके। ये क्या मैकेनिज्म, किस तरह से डाइवर्जन होगा, वो चीज हम देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझेंगे। अब मान लीजिए, अगर मेन ट्रैक मान लो ऐसा, मेन ट्रैक से आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है, ठीक है, मेन ट्रैक से लेफ्ट साइड में टर्न करना है।
तो टर्निंग है, यहाँ पे टर्न हो रहा है ट्रेन, तो उसको टर्न आउट भी बोलते हैं। ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले सिस्टम को हम टर्न आउट भी बोलते हैं। तो मेन ट्रैक से अगर लेफ्ट साइड टर्न करनी है तो उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड टर्न आउट, अगर राइट साइड टर्न करनी है तो हम बोलेंगे राइट हैंड टर्न आउट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए इनकी इनकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये किस तरह से प्रोवाइड की जाती है वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, वही चीज हमें पढ़ना है, इसी का डिजाइन वगैरह पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड एक अभी हाल फिलहाल, ऐसे तो दुर्घटना रेलवे के अंदर रोज हर नित्य प्रतिदिन हो रहे हैं, होते रहते हैं, बट अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा ही दुखद घटना हुआ था, बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा के अंदर, जहां अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 500-600 लोग स्वर्ग सिधारे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट समझाता हूँ, मतलब हुआ क्या था एक्चुअली, हम लोगों ने देखा था, मतलब वहां पे नहीं, जब हो गई फिर घटनास्थल पे जाके देखा था। देखिए, एक भांगा बाजार बोल के रेलवे स्टेशन था, ठीक है, वहां पर भी दो ही सिस्टम थी, क्या, एक अप लाइन एक डाउन लाइन। डाउन हावड़ा है, अप चेन्नई है, हावड़ा से निकल के एक ट्रैक चेन्नई की तरफ जा रही है, एक ट्रैक साउथ से हावड़ा की तरफ आ रही है, अप लाइन और डाउन लाइन, ये मैकेनिज्म है। तो भांगा बाजार रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन वगैरह भी है ना, तो ये लूप लाइन पे क्या है, इस तरह से सिस्टम बनाई गई होगी, स्विच, ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाली सिस्टम। तो हुआ क्या, देखिए, हावड़ा से निकला, इधर हावड़ा, फिर इधर मान लो चेन्नई, तो हावड़ा से निकला कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, वो निकला था कभी, तो वो तो मेन लाइन पे चल रहा था, चेन्नई की तरफ जा रही थी वो। लेकिन भांगा बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते, जो कि बालेश्वर से थोड़ा आगे है, एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर मतलब उसके आगे कुछ एक मालगाड़ी चल रहा था, ठीक है, कोयला गाड़ी। ओके, तो वो जो मालगाड़ी था उसको तो साइड रखना है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है, वो धीरे धीरे चल रही है ना, तो हमें पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देना होता है, इसको अब पहले आगे निकालना है। तो क्या किया गया, जो मालगाड़ी है उसको लूप लाइन पे भेज दिया गया, दिस इज योर लूप लाइन, है ना, मालगाड़ी को लूप लाइन पे भेज दिया गया। मत तो ये मालगाड़ी लूप लाइन पे यहाँ पे आके खड़ी है, तो यहाँ पे स्विच मैकेनिज्म है। स्विच मतलब आप समझिए, जैसे आप घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं, कुछ ऑन हो जाती है ऑफ हो जाती है, उसी तरह से ट्रैक को स्विच करना होता है। यहाँ पे टंग रेल का सिस्टम होता है, अभी समझाएंगे सब चीज। तो ट्रैक को स्विच करना होता है, आप स्विच किए, ऑन ऑफ, इस तरह का कुछ सिस्टम चलता है। पहले आप देखते होंगे इस तरह का, ये ट्रेन जो पटरी को हिलाने का सिस्टम होता था, इसके लिए एक लीवर रहती थी, यही पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे, है ना, एक लीवर होती थी, और उस लीवर के पास एक गैंगमैन अलॉटेड होता था, जो कि जब भी ट्रेन का पटरी चेंज करना है तो लीवर को पुल करता था। इस वही सब चीज केबिन की ओर जाता था। केबिन, कहीं कहीं पे आप देखोगे कोई बड़ा स्टेशन है, स्टेशन लोकेशन पे बहुत बड़ा केबिन होता था, और केबिन के अंदर कभी घुस जाता तो इतना सारा लीवर, ये लीवर वो लीवर ये लीवर वो लीवर सब होता था। तो वो रॉड मैकेनिज्म था, मैनुअल मैकेनिज्म था, वो जमीन के नीचे खोद के हम रॉड फिट करते थे अप टू केबिन। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह रेगुलर जरूरत पड़ती थी, और पहले तो और भी एक्सीडेंट हुआ करते थे। लेकिन अब जो है, ये रेल को स्विच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन उसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर भी फिटेड था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन यहाँ पे फिटेड था, जिसका पर्पस था एक बटन दाबो, बस वो रेल को अपने आप स्विच कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक है यार, इलेक्ट्रिकल है सब चीज, है ना, ऐसा। अब हुआ क्या, वहां पे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, जिसको पास देना था, तो उसको तो मेन ट्रैक पे रहना था। स्टेशन मास्टर बोल रहा है स्विच हमने दाबा है, मतलब स्विच कर दिया है, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या, कोयला गाड़ी को लूप लाइन पे लेके गया था, तो स्विच, उसके बाद स्विच किया है वो, ताकि वो मेन लाइन पे ही ट्रेन रहे, जो भी रहे। बट हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन आपका फेल हो गया, ऐसा अभी तक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन फेल हो गया, और स्टेशन मास्टर ने जो भी स्विच किया वो स्विच ना होते हुए, है ना, आपका स्विच हुआ ही नहीं, मतलब रेल का मूवमेंट हुआ ही नहीं, लूप ही एक्टिव थी, मतलब जो भी ट्रेन उधर से आती फिर लूप में ही जाती। तो कोरोमंडल आई फुल स्पीड में, सुपर फास्ट 120 125 का स्पीड में चल रही, भयानक हवा उड़ाते हुए। कोरोमंडल पे बैठना, हम बैठे हैं, हम सफर किए कोरोमंडल में, 10 गर्दा चलती है पूरा, जल 120 25 30 लगे ले रहती, पूरे स्ट्रेट ट्रैक है ना, स्ट्रेट ट्रैक एकदम रपेटले रहती पूरा गाड़ी, दूर भी जाना होता है, सुपर फास्ट आ रही थी अपना स्पीड में, फ्री फ्लो चल रही थी, एक्टिव था लूप, समझो इतना स्पीड में आई, सीधा लूप में घुसी।
एक तो वो लूप में जो इतना स्पीड में घुसी, कर्व है वहां पे, कर्व 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 प्रोवाइड होता है, हम अभी बताएंगे आपको, आप समझ जाएंगे। कर्व कर्व में घुसी, उसके कारण डिरेलमेंट एक तो हो गई, फिर आगे जाके जो मालगाड़ी थी उससे उसके बॉगी टकरा गया। तो कोरोमंडल का बॉगी सीधा जाके मालगाड़ी से टकराता है, डिरेलमेंट हो जाता है। जब डिरेलमेंट हुआ तो इतना, अरे इतना स्पीड में जब घुस रही है, क्या झटके के साथ पलटी होगी। जब पलटी तो हुआ क्या, कुछ बॉगी कोरोमंडल के ये वाले पटरी पे जो डाउन लाइन था, उस वाले पटरी पे कुछ बॉगी आके फैल गए। ये और ज्यादा खतरनाक हुआ। क्यों? इधर से आ रही थी सुपरफास्ट ऑरिक, यशवंतपुर हावड़ा, बंगलोर से निकले थी ये ट्रेन और हावड़ा को जा रही थी। बस 4-5 घंटा में यात्री हावड़ा स्टेशन पे उतरने ही वाले थे। क्या मालूम कि वहां पे काल है उनके सामने। वो भी फुल फ्लैग फुल स्पीड में थी यशवंतपुर हावड़ा, और भी सुपर, सब तो सुपर फास्ट है। अब फास्ट चाहिए, स्पीड चाहिए। आजकल हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, स्पीड चाहिए समय कम करने के लिए। यशवंतपुर हावड़ा आई और सीधा जाके टकरा गई इनके बॉगियों से। यशवंतपुर हावड़ा आई, ये जो डिरेल है ना, उससे जाके टकरा गई। ये और ज्यादा खतरनाक हुआ। क्यों? समझो बात को। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, इसके कुछ रिजर्वेशन बॉगी भी इफेक्ट हुए थे, लेकिन जनरल बॉगी दोनों ही केस में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। जब जनरल बॉगी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, और आजकल ये तो हावड़ा है और साउथ वाला ट्रेन है दोस्त, नॉर्मली भी कहीं चले जाओ, नॉर्मल वहां पे देख लो जनरल बॉगी में कितना भीड़ रहता है। यहाँ तो लोग अपने आप को बॉगी के अंदर गमछा बांध के खड़ा करता है, और खड़ा होने का स्पेस मिल जाए तो भी भाग्यशाली समझता है। ऐसा है, घुस जाए किसी तरह से ट्रेन में, भाग्यशाली है। इतना कच्चम कच भीड़ रहती है, क्योंकि साउथ में तमिलनाडु ये सब जो एरिया है, वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेबर जाते हैं, बंगाल, झारखंड और भी ऑफिशियल रैंक के भी लोग जाते हैं, प्लस वहां मेडिकल सर्विस है उधर भेलोर, तो बंगलोर, फिर आईटी सेक्टर, ये सब लोकेशन पे रोजगार है। ठीक है, कोई भी, चाहे वो शिक्षित लोग हो या लेबर क्लास का है, सब लोग साउथ जाता है। आप देखे होंगे, चेन्नई में काम कर रहे हैं, बंगलोर काम कर रहे हैं, हैदराबाद काम कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, केरला में काम कर रहे हैं, बहुत भीड़ रहती है इन सब ट्रेन में। मैं खुद, ठीक है, मैं रहता हूँ साउथ में, लेकिन मेरे को जब अपना घर जाना होता है तो 2-2.5 महीने पहले से, जैसे 3 महीने पहले से आप रिजर्वेशन अभी कर सकते हो, ऐसा सिस्टम है। तो जैसा ही मेरे को, अगर मेरा जर्नी प्लान है, तो फर्स्ट या 2 दिन में ही मैं टिकट कटा लेता हूँ अपना। कटाना पड़ता है, नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में आपको रिजर्वेशन कोटा में डाल देगा, खत्म गया, मिलेगा ही नहीं। अरे सब पहले से यात्री कटा के रखे, फिर आपको भले पास, आपके पास कुछ भी सिस्टम हो, कोई भी हो, अभी मिला नहीं मिला, उसमें पास यूज हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब का नहीं। हम पहले अपना कटवा लेते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, उधर से जो मिलना है मिल जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसा है, वो हर जगह वैसे ही कटवाना होता है, वो ज्यादा अच्छा है जो हम लोग करते हैं। खैर, तो समझिए इतना जो भीड़ था, और जनरल का डब्बा जो इफेक्ट हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा पूरा एक जनरल डब्बा इस तरह से, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी वगैरह देखे हो हॉलीवुड का, पिचक जाता है ना कंटेनर वगैरह, उस तरह से पिचक गया था। सोचो इसके अंदर जो इंसान थे, उनका क्या हुआ होगा। फिर वो जो ओएचई इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, कितने लोग तो करंट से, झटके, करंट के झटके से। सरकार का जो डेटा है, ओके, आप समझिए बस वो डेटा है, रियल हम लोगों ने जाके देखा है कि हुआ क्या, किस तरह से वो वहां पे लोग अफेक्टेड है। ओके, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से भी वहां के अगल बगल के लोगों को, जो वहां के रेसिडेंट है, उनसे पूछोगे, आज तक वो लोग रो रहे हैं, उनके आंखों के सामने से वो दृश्य ही नहीं हट पा रही है। ऐसा इतना ज्यादा बुरा दुर्घटना ये हुआ था, मैसिव, इससे बड़ा दुर्घटना आज तक रेल इतिहास में नहीं हुआ। तो ये सारा जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप समझ पाए। स्विच मैकेनिज्म का फेलियर के कारण ये चीज हुई, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक पे ना रहते हुए, जबकि स्विच कर दिया गया था, ऐसा अभी बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन की फेलियर हुई, रेल को स्विच किया नहीं, वो लूप लाइन एक्टिव था,
लूप पे आके, जो कोरोमंडल लूप पे गई ना, फिर वहीं से तो कहानी सब चालू हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझते हुए, अगर आप कभी भी रेलवे में आपको काम करने का मौका मिले, जब भी अगर आपको काम करने का मौका मिले, तो कम से कम अगर ये सब एरिया में कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग वगैरह बैठाना है तो सावधानी से करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जान और माल दोनों की नुकसान होती है, और भारी भरकम नुकसान होती है। जीवन बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो दुर्घटना से हमें बचानी है यार। इंजीनियरिंग का यही मेन पर्पज है। ओके, चाहे स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो या इस तरह का कोई रोड या रूट, ओके, हमें दुर्घटना से बचानी होती है। यही हमारा मेन है, सेफ्टी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन जो यूज किया जा रहा है, अब इसका फेलियर, अभी इसमें रिपोर्ट आनी है, सीबीआई का जांच बैठाया गया। अभी रिसेंटली एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो पीवे का था, फिर एक कॉन्ट्रैक्चुअल जेई था उसको, और एक ग्रुप डी टेक्नीशियन का था, टेक्नीशियन, 3 आदमी को पकड़ा है। अब इन तीनों से जांच हो रही है ना, पर पूछताछ हो रही है। लेकिन सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने के कारण ओके ये हुआ है। लेकिन अभी तक जो रेलवे कमिश्नर है, सीआरएस, उनका रिपोर्ट नहीं आया है, उन्होंने फाइल नहीं किया, शायद करेंगे भी नहीं लगता है, क्योंकि सीबीआई के पास ये जांच चल रही है। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आया सीबीआई को ये देने का क्या जरूरत है। टेक्निकल डिपार्टमेंट अपना सीआरएस है, सीआरएस को देना चाहिए था। खुद रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जो है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी, सेफ्टी रिपोर्ट की हुआ क्या वहां पे, तो वो ज्यादा और क्लियर वे में जारी कर पाते। तो ये सारी घटना है ना। तो आप समझिए कि इसी से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछते ही पूछते हैं कुछ कुछ चीजें, इनके डेफिनेशन वगैरह, छोटे छोटे चीज, बाकी अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ के लिए, है ना। चलिए, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जन ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज सॉल्व बाय स्पेशल अरेंजमेंट